29 सितंबर दिन शुक्रवार से पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है। हिंदू धर्म में इन दिनों का खास महत्व है। पितृपक्ष में पितरों की आराधना और श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पितृदोष से मुक्ति भी मिलती है। इस बार पितृपक्ष 29 अक्टूबर से शुरू होकर 14 अक्टूबर को समाप्त हो जाएंगे। वैसे तो सच्ची श्रद्धा और समर्पण का भाव होने से पितृ प्रसन्न होते हैं, लेकिन हर दिन कुछ बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो जीवन में सुख शांति का मार्ग प्रशस्त होगा और पितृदोष से मुक्ति मिलेगी। आइए जानते हैं पितृपक्ष में ऐसे कौन से 6 काम हैं जिनके करने से जीवन में तरक्की होगी और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। पितृपक्ष में हर दिन तर्पण करना चाहिए, लेकिन जिनके माता पिता जीवित हैं उनके लिए तर्पण का नियम लागू नहीं होता है। जिनके माता पिता जीवित हैं वे हर रोज सुबह पितर और इष्टदेवों का ध्यान करते हुए सूर्यदेव को जल अर्पित करें। वहीं जिनके माता पिता जीवित नहीं है या दोनों में से एक नहीं है तो वे हर रोज पितृपक्ष में दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके तर्पण करें। तर्पण हमेशा जल में दूध और तिल मिलाकर करना चाहिए। पितृपक्ष में हर रोज गाय को चारा और गौग्रास खिलाना चाहिए। गौग्रास भोजन बनाते समय पहली रोटी गाय को निकालने को कहते हैं। ऐसा करने से देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। शास्त्रों में बताया गया है कि पितृपक्ष में पूरी भावना के साथ गाय को चारा खिलाने से श्राद्ध कर्म का पूरा फल मिलता है और पितर भी तृप्त होते हैं। पितृपक्ष में गौग्रास और हरा चारा खिलाने से पितरों का परिवार पर सदैव आशीर्वाद बना रहता है। पितृपक्ष में हर रोज सुबह शाम पितरों के नाम से एक दीप दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके जलाना चाहिए। पितृपक्ष में दक्षिण दिशा से ही पितर पृथ्वी लोक पर अपने रिश्तेदारों के यहाँ आते हैं। साथ ही जिस दिन पितरों का श्राद्ध कर्म कर रहे हैं उस दिन दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अपने पितरों का आह्वान करते हैं। पितृपक्ष में हर रोज पूरे घर की साफ सफाई के बाद मुख्य द्वार की सफाई करें और गंगाजल से छिड़काव करना चाहिए। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, साथ ही नकारात्मकता और दोषों से मुक्ति मिलेगी। ऐसा करने से आत्मिक शांति मिलेगी और पितृदोष भी दूर होता है। साथ ही पितृपक्ष में हर रोज स्नान करने वाले पानी में भी थोड़ा सा गंगाजल मिला लें। पितृपक्ष में भूलकर भी किचन या घर के किसी भी कोने पर जूठे बर्तन नहीं रखें और साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान किचन में जूठे बर्तन रखना बहुत अशुभ माना जाता है। रात के समय जूठे बर्तन रखने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और पितृदोष भी लगता है। इसलिए पितृपक्ष के समय घर में जूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। पितृपक्ष में हर रोज सुबह स्नान करके और रात में सोने से पहले इस मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए। इस मंत्र के जप करने से पितरों का आशीर्वाद पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। यह है मंत्र। ओम पितृगणाय विद्महे जगत धारिणी धीमहि तन्नो पितृ प्रचोदयात्। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्यः च नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। इन कार्य को करने से पितृ देवता प्रसन्न होंगे और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देकर जाएंगे। पितृपक्ष के 16 दिनों में न करें इन चीजों की खरीदारी, नाराज हो जाते हैं पितर। धार्मिक मान्यता है कि पितृपक्ष के 16 दिनों के दौरान कोई भी नई वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए और ना ही कोई शुभ मांगलिक कार्य करने चाहिए, क्योंकि इस समय पूर्वजों की आत्माएं धरतीलोक पर रहती हैं। इसलिए ऐसे समय में आप पितरों को नाराज या दुखी करने वाला कोई काम न करें। पितृपक्ष का समय पितरों के निमित्त पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध और दान आदि करने के लिए होता है। वैसे तो इस समय कोई भी नई वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए, लेकिन जानते हैं ऐसी चीजों के बारे में जिसे पितृपक्ष में खरीदना अशुभ माना जाता है। कपड़े। पितृपक्ष में नए कपड़े नहीं खरीदने चाहिए, क्योंकि पितृपक्ष में खरीदी गई वस्तुएं पितरों को समर्पित होती है। ऐसे में उन वस्तुओं पर पितरों या प्रेतों का अंश हो सकता है। किसी जीवित मनुष्य के लिए इन चीजों का उपयोग करना सही नहीं है। इसलिए पितृपक्ष में नए कपड़े की खरीदारी करना वर्जित होता है। गहने। पितृपक्ष में सोने चांदी के आभूषण भी नहीं खरीदने चाहिए। यदि आपको इन चीजों की आवश्यकता है तो आप पितृपक्ष शुरू होने से पहले या बाद ही इसे खरीदें। सब्जियां। पितृपक्ष के दौरान कुछ सब्जियों का सेवन भी वर्जित माना गया है, इसलिए बाजार से ये चीजें बिल्कुल न खरीदें। इस समय लहसुन, प्याज, मूली, अरबी और जमीन के भीतर पैदा होने वाली कंद जैसी सब्जियां नहीं खरीदनी चाहिए। नया वाहन या घर। पितृपक्ष में नया वाहन या मकान भी खरीदना शुभ नहीं माना जाता है, लेकिन अगर आप पितृपक्ष में पिंडदान, तर्पण आदि कर पितरों को प्रसन्न रखते हैं तो इन चीजों की खरीदारी पर कोई मनाही नहीं है, क्योंकि पितर भी अपने वंश की उन्नति से प्रसन्न होते हैं। वीडियो पसंद आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।